वालेकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 का मैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये 3 क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में मैं कंप्लीट करवाऊंगी। तो तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया है tan y इंटू 1 प्लस tan x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x। तो प्रूव करना है कि dy ओवर dx का आंसर आना चाहिए -1। तो ये गिवन है, मैंने dy ओवर dx निकालना है। तो मैं यहाँ से पहले tan y वाली वैल्यू को सेपरेट कर लूँगी। जब ये वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी 1 माइनस tan x, और इसके साथ ये वाली जो वैल्यू है ये डिवाइड हो जाएगी 1 प्लस tan x। और यहाँ पे हम tan का फार्मूला बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है tan 45 पे 1 होता है। तो इस 1 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ tan 45 माइनस tan x। और इसी तरह यहाँ पे इस 1 की जगह पे 1 प्लस मैं इसी तरह लिखूंगी। अब ये tan x है ना, इसके साथ 1 भी तो है, तो उसकी जगह पे मैं tan 45 लिख सकती हूँ, क्योंकि tan 45 1 होता है और साथ tan x। तो इसका आंसर तो 1 प्लस tan x ही आएगा। तो 1 प्लस tan x को ऐसे लिख सकते हैं ताकि tan वाला फार्मूला बना सके। tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो ये फार्मूला होता है tan अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा 45 है और बीटा यहाँ पे x है, तो इसको लिख सकते हैं tan 45 माइनस x। और यहाँ पे है tan y, tan कैंसल आउट, तो y किसके इक्वल आ जाएगा 45 माइनस x। अब हमने y निकाल लिया है, अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे और ये प्रूव करना है कि dy ओवर dx -1 के इक्वल है। तो दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू x। तो 45 कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, साथ माइनस इसी तरह आ जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था इस क्वेश्चन में कि dy ओवर dx इसका आंसर आना चाहिए -1। तो ये वैल्यू प्रूव हो गई है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे tan वाला फार्मूला कंप्लीट किया है तो ये वैल्यू प्रूव हो गई है। बच्चों इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट लिख ली है। अब इसको सोल्व करते हैं। इसमें y ये दिया गया है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। y गिवन है tan x प्लस फिर स्क्वायर रूट tan x, यहाँ पे ये वाला स्क्वायर रूट, ये 2 और ये तीसरा इस पूरे पे ये स्क्वायर रूट प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ये गिवन है। प्रूव दैट 2y माइनस 1 dy ओवर dx ये इसके इक्वल है सेकंड स्क्वायर x के। अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे स्क्वायर ले लेना है दोनों साइड्स पे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे ताकि हम इसको सोल्व कर सके इजीली। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर, और इस साइड पे भी हम इस स्क्वायर रूट के ऊपर अब स्क्वायर ले लेंगे। tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट था इसके ऊपर, अब इसका स्क्वायर ले लेंगे प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ये तो इससे कैंसल आउट हो गया। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू जो आई है बच्चों, अब इसको यहाँ पर लिख लेंगे। वाई स्क्वायर ये बन जाएगा tan x, ये वाला बड़े वाला स्क्वायर रूट खत्म, बाकी ये 2 रह जाएंगे। एक स्क्वायर रूट tan x और फिर इस स्क्वायर रूट के ऊपर भी tan x था प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी था। अब इसको वाई स्क्वायर ये एज इट इज़, और ये वाला tan x इसी तरह मैं लिख सकती हूँ। अब देखें ये जो y था ना, y ये था स्क्वायर रूट tan x, फिर स्क्वायर रूट tan x और tan x, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर tan x। तो ये एक स्क्वायर रूट है tan x है, फिर प्लस स्क्वायर रूट tan x है। तो ये वैल्यू तो अगेन y ही बन गई है ना, क्योंकि y किस तरह का है, y तो इस तरह से गिवन है कि स्क्वायर रूट tan x है, फिर स्क्वायर रूट tan x प्लस। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर अंदर इसमें वैल्यूज आती जा रही हैं। यहाँ पे 3 वैल्यूज थी तो 3 दफा स्क्वायर रूट था। अब यहाँ 2 वैल्यूज हैं तो इस पे 2 ही स्क्वायर रूट है, तो हम इसको y लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम y पुट कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये y इस साइड पे आके माइनस y हो जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा tan x के।
ये y इस साइड पे आके माइनस और ये tan x के इक्वल आ गया। अब इसको दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर माइनस वाई, और इसको भी डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा tan x। अब यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना है पावर रूल से, 2y पावर शुरू में, फिर पावर में से एक लेस 2y, तो ये 2 माइनस 1 y आएगा, फिर y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, और फिर इस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx, और tan x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, tan का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर x। अब इस वैल्यू में से dy ओवर dx कॉमन ले सकते हैं ना, कॉमन ले लेंगे, बाकी 2y माइनस 1 रह जाएगा विच इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x। तो यही वैल्यू क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी, जो वैल्यू हमने प्रूव करनी थी वो यही वैल्यू थी, तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये वैल्यू 2y माइनस 1 dy ओवर dx इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x, तो हमने यही वैल्यू यहाँ पे प्रूव कर दी है, यही इसका आंसर है। जो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, 7 के बाद जिसकी स्टेटमेंट मैंने लिख ली है, एक्स ए कोस क्यूब थीटा है, वाई बी साइन क्यूब थीटा है, शो डैट ये प्रूव करना है कि ए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू 0। हमें डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक्स के साथ थीटा है, तो हमने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले लेना है, दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि ये जो कोज है ना, ये एक्स का नहीं, ये थीटा का फंक्शन है, इस वजह से। अब इसको तो यहाँ से डी एक्स ओवर डी थीटा, अब यहाँ पे पावर रूल, पावर शुरू में, फिर पावर में से एक लेस, ये आ जाएगा, और फिर कोस थीटा का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह इस साइड पे भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे वाई को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे मैंने इसमें ए भी था साथ, ए कांस्टेंट है, इसको बाय लिख लेंगे, इसी तरह ये 3a बन जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बी साइन क्यूब थीटा, तो बी तो बाहर आ जाएगा, बाकी इस पे पावर रूल, पावर शुरू में, फिर पावर में से एक लेस, और फिर साइन का डेरिवेटिव यानी कि बेस का, जो कि कोस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3b साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा का आंसर। लेकिन बच्चों अब देखिए, हमें क्वेश्चन में तो डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, तो हम डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लेंगे बाय यूजिंग चेन रूल, बाय चेन रूल। तो हम चेन रूल यहाँ पे लगा सकते हैं, चेन रूल से हमने डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो अब यहाँ पे पहले डी वाई वाली वैल्यू पुट कर देंगे, डी वाई ओवर डी थीटा, और नीचे एक्स है, तो अब इस वैल्यू का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, ऊपर थीटा आ जाएगा और नीचे एक्स आ जाएगा, तो ये थीटा तो सेम है, ये हमने सोल्व करने के लिए लिखा, बाकी डी वाई ओवर डी एक्स ही बचता है। सिंपल, वैसे कटता तो नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए देखें तो ये कैंसल आउट, डी वाई ओवर डी एक्स इसके इक्वल है, तो इसको कहते हैं चेन रूल। अब डी वाई ओवर डी थीटा, वाई ऊपर था, एक्स नीचे था, तो हमने इस एक्स को नीचे और डी थीटा को ऊपर लिख दिया, डी थीटा ओवर डी एक्स। तो अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे, तो पहले डी वाई ओवर डी थीटा, 3b साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, इसकी वैल्यू, और फिर डी थीटा ओवर डी एक्स, तो ये वैल्यू तो नीचे आ जाएगी क्योंकि 1 ओवर में आएगी ना, तो माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। अब इसमें से जो जो वैल्यूज कैंसल आउट होती हैं उनको कैंसल आउट कर देंगे, एक तो 3 कैंसल आउट हो गया, साइन इस साइन से, कोस इस कोस से कैंसल आउट हो गया, तो ऊपर माइनस b और एक साइन थीटा रह गया, और नीचे a, और ये कोस की पावर 2 थी, तो एक कोस थीटा रह गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी ओवर ए साइन ओवर कोस टेन थीटा। अब जब इसको दूसरी साइड पे ले आएंगे डी वाई ओवर डी एक्स के साथ, तो ये प्लस बी ओवर ए टेन थीटा हो जाएगा और इक्वल में 0 रह जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, जो हमने क्वेश्चन में प्रूव करना था। ये इधर आके प्लस हो गया, इक्वल में 0 रह गया। देखेंगे ए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो बी ओवर ए है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक स्टेप में मिस्टेक कर दी है, उन्होंने यहाँ पे सिर्फ बी लिखा हुआ है टेन के साथ, ये ए इधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले आपने ये स्टेप कर लेना है। मैं इसको बल्कि यहाँ सेपरेट कर देती हूँ। ये आ गया था डी वाई ओवर डी एक्स माइनस बी ओवर ए टेन थीटा, क्योंकि ए डी वाई ओवर डी एक्स का था, ये मैंने अभी प्रूफ में देखा है, यहाँ पे ए भी था, तो ये ए जो इधर डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई, और बाकी माइनस बी टेन थीटा रह जाएगा। तो ए डी वाई ओवर डी एक्स इसी तरह लिख लेंगे, ये इधर आके प्लस बी टेन थीटा, और ये इक्वल में आ जाएगा 0। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी, ये इसका आंसर होगा।